गुड मॉर्निंग एवरीवन। कम्युनिटी मेडिसिन का जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है, जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, उसी टॉपिक के अंदर, उसी सीरीज के अंदर आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में बात की, कंसेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, उसमें हम लोगों ने क्या समझा कि जो भी हेल्थ है वो हेल्थ हम किसे कहते हैं, हेल्थ को किस तरीके से हम असेस करते हैं सोसाइटी के अंदर, हेल्थ के लेवल्स कौन कौन से हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से हमारे हेल्थ के हैं। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ डिजीज में हम लोगों ने डिजीज के बारे में समझा कि हम डिजीज किसे कहते हैं, डिजीज जो है वो सबसे पहले किस तरीके से डिफाइन किया गया, आगे फिर उसके बाद में कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो डिजीज को डिफाइन करती हैं, फिर उसके बाद में जो डिजीज होती हैं उनको हम लोग किस तरीके से हम लोग अलग अलग स्टेजेस में हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और कंसेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में हम लोगों ने बात की। अब जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन का वो क्या है, प्रिवेंशन। हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में एक बेसिक सा थॉट ये लेकर के चलते हैं कि हमारी कम्युनिटी में या सोसाइटी के अंदर एक हेल्थ का लेवल जो है वो एक पॉजिटिव ट्रैक पर बना रहे। अगर नेगेटिव ट्रैक पर है तो, और अगर ऑलरेडी वो पॉजिटिव ट्रैक पर है, ठीक चल रहा है, तो फिर हम उसे मेंटेन रख सकें। या कोई भी डिजीजेस होती हैं कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो हमारे सामने निकल करके आती हैं, उनसे हम लोग कैसे होने से बच सकते हैं, और अगर हो गई है तो बाकी लोगों को कैसे होने से हम उसे बचा सकते हैं। तो प्रिवेंशन जो है वो एक मेन मोटो है। जो हेल्थ और डिजीज के बारे में हमने बात की वो तो एक थ्योरेटिकल पार्ट था कि ठीक है, हमें उसे समझना है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है। बट बेसिकली जो मेन एम है या जो मेन हमारा मोटो है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, वो हमारा मेन मोटो प्रिवेंशन का ही है। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो देखिए, अगर हम इसे डिफाइन करना, तो कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द मेन एम ऑफ द मेडिसिन और अ हेल्थ वर्कर इज टू प्रमोट द हेल्थ, प्रिजर्व द हेल्थ एंड टू रीस्टोर द हेल्थ इफ इट इज इम्पेयर्ड, एंड ऑल दीज गोल्स आर कंबाइंडली नोन एज प्रिवेंशन। तो इसमें तीन टर्म हम लोगों ने इस डेफिनेशन के अंदर हम लोग बेसिकली तीन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, टू प्रमोट द हेल्थ, टू प्रिजर्व द हेल्थ और टू रीस्टोर द हेल्थ। तो वैसे हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान होगा तो इसमें हम लोगों ने बात की थी प्रमोट द हेल्थ, ठीक है ना। अगर सोसाइटी के अंदर हेल्थ लेवल अगर नेगेटिव ट्रैक पर है, लोगों के अंदर डिजीज हो रही हैं, या कम्युनिटी के अंदर अलग अलग तरीके के जो हेल्थ स्टेटस के जो इंडिकेटर्स हैं वो अगर कहीं डाउन जा रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्थ को प्रमोट करना। देन नंबर 2, अगर सोसाइटी हेल्दी है, अगर हम लोग हेल्दी हैं, हमारी कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी हेल्दी हैं, ठीक है, तो फिर टू प्रिजर्व द हेल्थ, यानी उस हेल्थ लेवल को एक पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव ही बनाए रखना, ये हमारा मेन एम है। और नंबर 3, टू रीस्टोर द हेल्थ इफ इट इज डेविएटेड और इफ इट इज ऑन नेगेटिव ट्रैक। तो रिस्टोरेशन का मतलब कि अगर कोई बीमार पड़ गया है या लोगों के अंदर कोई डिजीज डेवलप हो रही है, तो उन डिजीजेस से उस पर्सन को डिजीज फ्री करना और कम्युनिटी में उसकी स्प्रेडिंग को रोकना, और जो लोग बीमार हो चुके हैं उनको वापस हेल्दी ट्रैक पर लेकर के आना, उसे हम लोग रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कहते हैं। तो कुल मिलाकर के सोसाइटी के अंदर ये तीनों ही चीजें होनी जरूरी है, ठीक है ना। कोई पेशेंट हमारे पास में आता है, हमने उसे मेडिसिन दे दिया, तो वो तो हो गया ट्रीटमेंट लाइन। बट कम्युनिटी मेडिसिन ये कहती है कि सिर्फ मेडिसिन दे करके ठीक करना यही अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता, या हेल्थ का एक कंप्लीट पैरामीटर नहीं होता। अगर हम लोग इसको ओवरऑल कम्युनिटी के लेवल पर हम बात करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर हेल्थ लेवल को प्रमोट भी हमें करना है, उसके साथ में अगर वो ठीक है तो उसे प्रिजर्व भी करना है, और अगर वो अपने कहीं ना कहीं हेल्थ स्टेटस जो है वो अपने ट्रैक से डेविएट हो रहा है, तो फिर उसे वापस रिस्टोर भी करना है। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्ट या तीनों ही वर्क जब कंबाइंड वे में वर्क करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमारा प्रिवेंशन का ऑब्जेक्ट है वो पूरा होता है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। अब जो प्रिवेंशन का जो कंसेप्ट है, प्रिवेंशन के बारे में हमने बात की, इसके कितने टाइप्स हैं, ये अलग अलग तरीके से प्रिवेंशन अलग अलग लेवल पर होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो प्रिवेंशन का कंसेप्ट जो हमारे सामने है
वो 4 तरीके के कंसेप्ट हमारे सामने निकल करके आते हैं। सबसे पहला है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, नंबर 2 प्राइमरी प्रिवेंशन, नंबर 3 सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड नंबर 4 टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है ना। तो 4 तरीके का प्रिवेंशन या 4 अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो प्रिवेंशन को हम लोगों को लेकर के चलना होता है। तो अब ये 4 कौन कौन से हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने जो लेवल है या जो पहला प्रिवेंशन का जो स्टेटस कंडीशन है हमारे सामने वो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोर्डियल का मतलब क्या हुआ? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब ये है कि कम्युनिटी के को ओवरऑल बीमार होने से या डिजीज स्टेट में जाने से बचाने के लिए जो हमारे एफर्ट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। कैसे? जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी में बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो सारी की जो जरूरी नहीं है कि लोग उससे अफेक्टेड हों, बट उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कम्युनिटी में प्रेजेंट है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि हाइपरटेंशन है, ठीक है ना, कि कोई पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है रेज्ड रहता है, हाइपरटेंसिव है, या सपोज कार्डियक कंडीशंस होती हैं, या सपोज ओबेसिटी होती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनमें रिस्क फैक्टर्स क्या है? यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स है हमारा डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल या हमारे डिस्टर्ब्ड डाइटरी फैक्टर्स। अगर किसी पर्सन का लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगा, अगर उसका खाना पीना ये सब चीजें उसकी डिस्टर्ब होंगी, उसके खाने के अंदर ऑयली फैटी फूड ये सब चीजें बहुत ज्यादा अगर होंगी, तो फिर उस कंडीशन में हमारे सामने क्या निकल करके आता है कि उस पर्सन का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से वो कुछ डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन हो जाता है। वो हाइपरटेंसिव हो सकता है, उसमें ओबेसिटी डेवलप हो सकती है। अगर हाइपरटेंशन को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाकर के वो कार्डियक जो डिस्टर्बेंसेज है या जो कार्डियक पैथोलॉजीज हैं वो डेवलप हो सकती हैं वहाँ पर। तो इसी तरीके से प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब ये है कि उन रिस्क फैक्टर्स को कम्युनिटी में कम करना जिनकी वजह से जो हमारी कम्युनिटी है वो अफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती हो। तो वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? उन फैक्टर्स को, लाइफस्टाइल फैक्टर्स को या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, उन फैक्टर्स को वहां से हटाना अपने आप में कहलाता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है। देन नंबर 2 प्राइमरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन आ जाता है इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है ना। जैसे प्राइमोर्डियल की तो बात हमने की, उसमें हम किसी एक सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। बट प्राइमरी प्रिवेंशन में हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि कोई भी पर्सन जो है उसको प्राइमरी प्रिवेंशन का उसका क्या लेवल होता है कि जब वो पर्सन हेल्दी है बट वो रिस्क फैक्टर्स उसके अराउंड बने हुए हैं, तो उस कंडीशन में वो किन किन चीजों का ध्यान रखे या किन चीजों को वो लेकर के चले अपने नॉलेज के अंदर, हेल्थ एजुकेशन के अंदर, ताकि उसको डिजीज नहीं हो या उसको प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं हो। ठीक है ना। जैसे भी एग्जांपल में हम लोगों ने बात की कि कोई पर्सन हाइपरटेंसिव हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है, या सपोज कार्डियक इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, उसको ओबेसिटी डेवलप हो सकती है। तो ये कब डेवलप होती है? जब उस पर्सन का अपने आप में लाइफस्टाइल या खाना पीना या उसका जो रूटीन जो है वो एक्सरसाइज वगैरह उसके शेड्यूल में नहीं है। तो ये सब चीजें तो प्राइमरी प्रिवेंशन में इस तरीके से हम लोग किसी भी पर्सन का जो इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस है उसके अंदर उसे किन चीजों का ध्यान रखना है, रिस्क फैक्टर्स को अपनी लाइफ पर अप्लाई होने से किस तरीके से अपने आप को बचाना है, और उन रिस्क फैक्टर्स को कैसे अवॉइड करना है ताकि वो पर्सन अनहेल्दी स्टेटस में ना जा पाए। उन चीजों को ध्यान में रखने वाले जो मेजर्स होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जो हमारे एफर्ट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने अभी वही एग्जांपल की बात की कि हाइपरटेंशन से बचने के लिए हमें रूटीन में एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो हैं इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर कोई पर्सन अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रेगुलेट करता है तो हो सकता है कि जो भी डिजीज आने वाली हों, जो पॉसिबल डिजीज हों इस तरीके की, उनसे वो इन रिस्क फैक्टर से अपने आप को बचा करके या अपने आप को उनके अंदर इन्वॉल्व होने से रोक करके अपने आप को उन डिजीज से या उन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकता है। तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है। फिर नंबर 3 इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन एक तरीके से वो स्टेज है जिस स्टेज के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी डिजीज के प्राइमरी सिम्टम्स के अंदर आ गया है। ठीक है ना। उसको प्रॉब्लम जो है, जो भी सिम्टम्स हैं, उसके इनिशियल स्टेज में तो सिम्टम डेवलप हो गए हैं, बट अभी तक उसकी बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर वर्सनिंग नहीं हुई है, या सपोज बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर उसको प्रॉब्लम्स जो हैं उनके जो इनिशियल सिम्टम्स को वो फेस कर रहा है। तो उसी लेवल पर अगर हम उन चीजों को रोक लेते हैं
तो फिर हम उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। जैसे वही एग्जांपल के लिए हमने अभी बात, जो हमारा कंटिन्यू एग्जांपल चल रहा है हार्ट से, कार्डियक इश्यूज से रिलेटेड, तो हम वही बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन हमारे पास में आ रहा है तो उसको सिम्टम्स के अंदर सिर्फ इतना है कि आया है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हल्का जो है हायर लेवल पर जा रहा है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन जो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको जब हम चेक करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको टाइमली इस चीज के लिए एडवाइस कर सकते हैं। प्राइमरी के अंदर तो होने से पहले ही उस चीज से बचा जा रहा है, सेकेंडरी के अंदर होने के बाद उसके क्या क्या कॉजेज हैं या किन वजह से उसके अंदर और फर्दर पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करके उसे एजुकेट करके और फिर उसके बारे में हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, पेशेंट को गाइड करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि और फर्दर आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉम्प्लिकेट नहीं हो या और आगे नहीं बढ़े। तो वही अगर पर्सन हाइपरटेंसिव है तो हम उसको से बात करके हम उसकी केस टेकिंग करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपको हो रही हैं, और उसके बाद में उसका लाइफस्टाइल क्या रहता है, घर में जो भी खाने पीने का शेड्यूल है वो उसका क्या रहता है, उसकी वर्किंग है वो किस तरीके की रहती है। उनके अंदर अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ रॉन्ग है, कुछ गलत पैटर्न है, तो उसे उसके बारे में बात करके अवेयर करके उन चीज़ों से उसे हम लोग गाइड कर सकते हैं और उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने से या उसको और सेकेंडरी सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होने से हम उसे बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर इनिशियल सिम्टम्स से सेकेंडरी सिम्टम्स तक जाने से बचाने वाले जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। देन नंबर 4 एंड लास्ट इज टर्शरी प्रिवेंशन। तो अब टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? टर्शरी प्रिवेंशन वो स्टेज होती है जहां पर किसी भी पर्सन के अंदर कोई डिजीज डेवलप हो चुकी है, उसमें अच्छे से सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं। अब उस कंडीशन में हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हम उसे ट्रीट तो कर ही रहे हैं बट साथ साथ में हमारा क्या सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कि उसके अंदर फर्दर पैथोलॉजीज जो हैं वो सेकेंडरी पैथोलॉजीज डेवलप नहीं हो और उसकी वर्सनिंग जो सिम्टम्स की है वो बहुत ज्यादा नहीं हो। इन चीजों का हम ध्यान रखें, या उसका जो मोबिलिटी है उसकी वो इम्पेयर्ड नहीं हो, उसका लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो उस स्टेज में उसे जाने से जहां पर वो अपने एक रूटीन वर्किंग से डेविएट हो जाता है या अपने काम जो भी उसका वर्किंग शेड्यूल है वो भी अफेक्ट होने लग जाता है, उससे हम उसे बचाते हैं। या अगर हम बॉडी के लेवल पर बात करें, पैथोलॉजिकल लेवल पर हम या फिजियोलॉजिकल लेवल पर बात करें, तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होने से हम जब उसे बचाते हैं तो उससे हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। तो जैसा हम लोग एग्जांपल में हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे, तो हाइपरटेंशन का सेकेंडरी स्टेज क्या हो गया, ठीक है ना। टर्शरी के अंदर हम वही बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी पैथोलॉजीज होने से बचा रहे हैं। तो हाइपरटेंशन का सेकेंडरी क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन हाइपरटेंसिव है और अगर उसका रूटीन लाइफस्टाइल उसका डिस्टर्ब रहता है तो फिर फर्दर क्या होगा कि जब वो उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा या अगर वो अपने आप को टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर इन जो भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल अगर नहीं करेगा तो क्या हो गया कि उसको फर्दर हो सकता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल उसका राइज होने लग जाए, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जो उसका हो रहा है वो पहले तो हो सकता है कि सिस्टमिक हो या फंक्शनल हो, बट अगर सपोज उसका लाइफस्टाइल कंटिन्यू डिस्टर्ब रहेगा, वो अपने प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर ही उन चीज़ों को नहीं रोक पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो फिर वो टर्शरी में जाने के चांसेस रहेंगे। और टर्शरी के अंदर हो सकता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हाइपरलिपिडीमिया उसके डेवलप हो जाए, साथ ही अगर वहां पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कार्डियक पैथोलॉजीज डेवलप होने की पॉसिबिलिटी भी वहां पर हमारे सामने निकल करके आती है। तो टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर जो भी उस पर्सन के सिम्टम्स हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है जिससे वो सफर कर रहा है, वो डिजीज या वो सफरिंग जो है वो फर्दर सेकेंडरी पैथोलॉजीज उनकी डेवलप नहीं हो या और फर्दर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, उसके लिए जो हमारे स्टेप्स होते हैं या जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है ना। तो ये स्टेजेस हैं कुछ जिनके बारे में हम लोगों ने बात की प्रिवेंशन के अंदर कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिन स्टेजेस पर हम लोग अलग अलग तरीके से किसी भी पर्सन के अंदर जो भी डिजीज हैं कम्युनिटी के अंदर उनसे होने से उसको बचा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और ओवरऑल किसी भी पर्सन को एज ए इंडिविजुअल हम उसको बीमार होने से रोक सकते हैं या बीमार होने के बाद में फर्दर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने से रोक सकते हैं। या अगर हम कम्युनिटी के लेवल पर बात करें तो ओवरऑल एज अ कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि वो कम्युनिटी क्या है, हम लोगों का मास ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, जो भी लोग हैं हम सभी लोग मिलकर के कम्युनिटी को फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल हम लोग इंडिविजुअली भी अगर हम लोग सभी हेल्दी रहेंगे तो क्यूमुलेटिव वे में अगर हम बात करेंगे तो सोसाइटी भी एक हेल्दी ट्रैक पर बनी रहेगी।
तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही तरीके का एफर्ट, इंडिविजुअल लेवल पर भी और एज अ कंबाइंड में कम्युनिटी लेवल पर भी इस तरीके के हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ स्टेटस है वो एक पॉजिटिव ट्रैक पर बना रहे। जो भी हमारे सामने कंडीशन आती है उस कंडीशन में जो भी प्रिवेंशन का लेवल वहाँ पर रिक्वायर्ड है उस प्रिवेंशन के लेवल को वहाँ पर अप्लाई करके ओवरऑल इन चीज़ों को हम लोग एक पॉजिटिव कम्युनिटी या बनाने के लिए हम लोग एफर्ट करें, या कम्युनिटी के अंदर जो पॉजिटिव हेल्थ है उस ट्रैक को मेंटेन रखने के लिए हम लोग एफर्ट करें। तो हमारे पास हो सकता है कि कम्युनिटी के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर अगर वो आता है तो वहाँ पर प्राइमोडियल या प्राइमरी प्रिवेंशन से ही काम चल जाए। बट अगर सपोज हो सकता है कि इनिशियली वो चीज़ें नहीं पता लग पाई, सिम्टम्स नहीं सामने आ पाए, तो सेकेंडरी लेवल पर आता है तो हम वहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी के अंदर भी हो सकता है डायग्नोस नहीं हो पाया हो या उसने खुद ध्यान नहीं दिया हो, तो फिर टर्शरी लेवल पर हम उसे रोक सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के हेल्थ स्टेटस को हम लोग जिस भी लेवल पर जिस भी तरीके से हम उसे मैनेज करके उस पर्सन को हम लोग हेल्दी बनाए रखने के लिए अपने जो एफर्ट करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो हमारा अल्टीमेट एक क्यूमुलेटिव वे में एक प्रिवेंशन का हमारा ऑब्जेक्ट होता है और इसे ही हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को प्रिवेंशन का एक मेन ऑब्जेक्ट, एक मेन हमारा क्या मोटो है वो समझ में आया होगा कि कम्युनिटी के अंदर डिजीज को होने से बचाने के लिए और होने के बाद में उसे मेंटेन रखने के उसको वापस रिस्टोर करने के लिए, और अगर कम्युनिटी ऑलरेडी हेल्दी है तो उसे मेंटेन रखने के लिए हमें जो कंबाइंडली एफर्ट करने होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। और अगर सपोज देखिए इस प्रिवेंशन के बाद की स्टेज क्या है, अगर सपोज हम इन सभी लेवल्स पर भी किसी पर्सन को इंडिविजुअली या कम्युनिटी को अगर हम उसको नहीं लेकर के आ पाते हैं पॉजिटिव ट्रैक पर, तो फिर लास्ट में रिहेबिलिटेशन, ठीक है ना, कि रिहेबिलिटेशन की स्टेज में पर्सन चला जाता है। वहां पर हम उसको क्या होता है कि उसके मैक्सिमम फंक्शनिंग तक हम उसको लेकर के जाते हैं कि ठीक है डिजीज भी हो गई, पैथोलॉजीज भी डेवलप होगी, बट आगे फर्दर उस पर्सन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी वजह से जो चेंजेस आ गए हैं वो भी ठीक है, बट उसको फिर वापस हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम उसकी मोबिलिटी, फिजिकली, मेंटली, सोशली, प्रोफेशनली, किस तरीके से उसको वापस हम सही तरीके पर ला सकते हैं या पॉजिटिव लेवल पर ला सकते हैं, उसे हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन है जिसके बारे में आज हम लोगों ने बात की। तो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग प्रिवेंशन के बाद में जो नेक्स्ट हम लोगों का है मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।